चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब जब चाहेंगे जहां चाहेंगे बारिश हो जाएगी। जी हां, 2 दशक से ज्यादा समय से सतही जल से भरने का इंतजार कर रहा जयपुर का रामगढ़ बांध को अब कृत्रिम बरसात यानी आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के जरिए भरने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कृषि विभाग ने इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की है, जिसकी शुरुआत अब आने वाले कल यानी कि 12 अगस्त को होगी। और अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो आगे आने वाले समय में और भी जगहों पर इस तरह से बरसात कराई जाएगी। दरअसल जयपुर की जीवन रेखा रहा रामगढ़ बांध कभी कई साल तक लबालब पानी से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे बहाव क्षेत्र में एनीकट और अतिक्रमणों की वजह से इसकी प्राकृतिक जल आवक जो है वो रुक गई। अब आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि साल 2005 में आखिरी बार बांध में अच्छी मात्रा में पानी आया था। खैर अब बहुत जल्द ये बांध फिर से पानी से भरा हुआ नजर आएगा। आखिर कैसे ये कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और इसका खर्चा आखिर कौन उठा रहा है, बताएंगे ये सब आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान में अब होगी आर्टिफिशियल रेन। तो राजस्थान में अब आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी, जिसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। 12 अगस्त वो तारीख होगी, यानी कि कल, और कल दोपहर 2 बजे कृत्रिम बारिश की ये लॉन्चिंग है, जहां ड्रोन और एआई से ये कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ड्रोन है वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और उसके बाद में ये बादल बरसेंगे। 20 साल से जो रामगढ़ बांध सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है वहां पे, उस बांध को भरने का काम इसके जरिए किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से सफल अगर रहता है तो आगे जो और भी बांध है उन्हें भी भरा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है और सफल होने पर अन्य जो जलाशय हैं, बांध है, वहां पर भी बारिश इसके जरिए ही कराई जाएगी। फिलहाल अगर आपको बता दें कि अभी इससे पहले अगर हम देखें तो 30 जुलाई से इस प्रोजेक्ट को शुरू होना था, लेकिन फिर अचानक से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आई और खराब मौसम के कारण इस प्रोजेक्ट को टालना पड़ा, जिसके बाद में अब कल ये पूरी तारीख इस वक्त तय की जा चुकी है और कल से इसकी पूरा जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। दरअसल 1991 में टाटा फर्म ने क्लाउड सीडिंग कराई थी और ये क्लाउड सीडिंग भारत में ही हुई थी। दरअसल भारत में केरल के पश्चिमी घाट पर ये कृत्रिम वर्षा उस वक्त कराई गई थी, लेकिन उस वक्त हवाई जहाज के माध्यम से क्लाउड सीडिंग की गई थी और अब अगर हम देखें तो ड्रोन के जरिए ये आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये कंपनी कौन सी है जो क्लाउड सीडिंग करा रही है वो एक बार आपको बताते हैं और खर्चा किस पर आएगा। दरअसल सरकार पर इसका कोई खर्च नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जो कंपनी है वही पूरा क्लाउड सीडिंग करा रही है और अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर नहीं, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर ये पूरा भार ले रही है। अमेरिका की कंपनी है SL1 और SL1 कंपनी जो है वो पूरा खर्चा इसका करेगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की निगरानी में ये पूरी परियोजना चलेगी और इसके साथ ही IMD, AMD और नासा और साथ ही अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों की भी नजर इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगातार बनी हुई है, जिसमें बादलों की गति, संघनन और साथ ही बारिश प्रभाव को ट्रैक ये टीम करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बार ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। दरअसल कृत्रिम बारिश करवाने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग हम कहते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है, जिसमें सिल्वर आयोडाइज, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ड्रोन के माध्यम से बादलों में कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन जो है उन्हें छोड़ा जाता है, रसायन के कणों को, और जब ये केमिकल के जो कण हैं वो जब बादलों के साथ मिलते हैं तो चारों ओर छोटी छोटी बूंदें उस वक्त जमने लगती हैं और इसके साथ ही ये बूंदें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगी तो ये बारिश के रूप में बारिश का रूप ले लेती हैं और फिर वहाँ से गिरती हैं। सूखे या फिर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये तकनीक आगे आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी और मददगार साबित होगी। खासतौर पर किसानों के नज़रिए से अगर हम देखें तो फसलों के लिए भी क्लाउड सीडिंग जो है काफ़ी सहायक होती है और आसमान में बादल बनने पर ही सहायक होती है ये तकनीक। लेकिन अगर आसमान में बादल नहीं है तो ये इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे साथ में हमारे सहयोगी लक्ष्य आ रहे हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
लक्ष्य, इससे पहले जुलाई में क्लाउड सीडिंग होनी थी, लेकिन कुछ अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से जब जानकारी आई और मौसम खराब होने की वजह से उस दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया और अब कल की तारीख और कल दोपहर का समय इसके लिए तय किया गया है। क्योंकि कल 2 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। पहले 31 तारीख को जो प्रक्रिया है वो होनी थी, परंतु मौसम के कारण, क्योंकि लगातार न केवल आईएमडी बल्कि विभिन्न विभाग, आईएमडी के साथ में बहुत सारे जो विभाग हैं वो भी इसमें नजर बनाए रखे हुए थे। कृषि विभाग अपना नजर बनाए रखे था, उसी के साथ में जो विभिन्न विभाग हैं, क्योंकि मौसम के साथ में किस प्रकार का उस समय तापमान है, किस प्रकार से जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या बना हुआ है, उसी के साथ में बहुत सारे जो कारण है वो अहम बने हुए थे। उसी के मद्देनजर जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया। 31 से अब कल यानी 12 अगस्त को कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। जमीनी स्तर से हजारों किलोमीटर ऊपर ड्रोन उड़ाए जाएंगे, वहां पे रसायन छोड़े जाएंगे, जिस प्रकार से जो ये न केवल राजस्थान के लिए अहम है बल्कि पूरे देश भर के लिए अहम है। क्योंकि जैसे कृतिका हम देख सकते हैं कि इस वर्ष जो मानसून रहा वो औसतन से अच्छा मानसून रहा, परंतु उसके बावजूद ऐसे बहुत सारे जलाशय, ऐसे बहुत सारे सरोवर वगैरह होते हैं, डैम होते हैं, जहां पर जो जलापूर्ति है वो औसत से ऊपर नहीं पहुंच पाती है। इस सिचुएशन में, इसके मद्देनजर जो इस प्रकार की जो ये प्रयास है, क्योंकि न केवल निजी प्रयास है बल्कि जो सरकार और प्रशासन का जो पूर्णतः सहयोग देखने को मिल रहा है, तो देखना होगा कि न केवल जो आईएमडी के रूप में एक बड़ी क्रांति देखी जा सकती है, बल्कि जो कृषि के रूप में भी, क्योंकि किसान है वो जलापूर्ति पे पूर्णतः निर्भर करते हैं। क्योंकि जो रामगढ़ और राजस्थान जैसे, जो पश्चिमी राजस्थान जैसी जो जगह हैं जहाँ पे जल के अभाव में बहुत जगह खेती नहीं हो पाती है, ऐसी जगहों पे क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम वर्षा के माध्यम से बहुत ही एक क्रांति रूपक एक हम कहना चाहेंगे प्रयास होने वाला है। वहीं बात की जाए कि कल जो राज्य के कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा वो मौजूद रहेंगे, उसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। आज रामगढ़ में इसकी टेस्टिंग को लेकर व्यापक तैयारियां वहां पे की गई। कल बताया जा रहा है कि 2 बजे इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जी कृतिका। इसके साथ ही लक्ष्य, अगर हम देखें तो एक समय वो था जब ये बांध पूरा पानी से लबालब भरा रहता था, यहां तक कि इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ ही इस बांध में पानी कम होना शुरू हुआ और आखिरी बार अगर हम देखें तो साल 2005 में इसके अंदर सबसे अच्छा पानी उस दौरान देखा गया था। लेकिन तब से लेके अब तक यानी करीब 2 दशक 20 साल का ये वक्त हुआ जब बांध नहीं भर पाया है और अब इस आर्टिफिशियल रेन के कारण कहीं ना कहीं ये बांध एक बार फिर से भरा हुआ सभी को नजर आएगा। लक्ष्य, बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, क्योंकि पहले जो रामगढ़ बांध है, रामगढ़ बांध अपने आप में ना केवल एक जलाशय है, ना केवल एक बांध के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक मान्यता भी है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी ये एक अहम है। जिसके बावजूद, क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि ना केवल जो जयपुर का जो विरासत थी, जयपुर की जो रियासत थी, उसी के साथ में जो आसपास की जो रियासतें थी जयपुर में रियासतकालीन समय में, उस समय रामगढ़ का जो बांध था वो वहां के किसानों से लेकर जो आम नागरिक हैं उनकी जलापूर्ति का एक अहम साधन बना हुआ था। तो बीते 2 दशकों से जो ये बांध सूखा पड़ा हुआ है, इसको भरने के, इसको दोबारा जीवंत करने के लगातार प्रयास किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए, परंतु कोई भी प्रयास उस हद तक सफल नहीं हो पाया। तो माना जा रहा है कि जो क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश का ये प्रयास है, न केवल बांध को भरने में कारगर साबित होगा, अपितु एक धरोहर को दोबारा जीवंत करने में भी साबित होगा। साथ ही साथ में जो किसान है, आसपास की जो क्षेत्रीय किसान है, आसपास के जो शहर हैं, जिले हैं, वहां पे भी इस वर्षा के माध्यम से किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला सकेंगे। इसके साथ ही लक्ष्य, अगर हम इस कंपनी की बात करें तो अमेरिका की ये कंपनी है SL1 और साथ ही जेनेक्साई ये कंपनी, ये दोनों मिलकर के और इनके साथ में कृषि विभाग भी मिला हुआ है और तब जाकर ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक साझा प्रयास है कृतिका, ना केवल एक हम देख सकते हैं कि एक प्राइवेट इसका एक इनिशिएटिव है, बल्कि साथ ही साथ में जिस प्रकार से प्रशासन और आईएमडी, क्योंकि आईएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे 31 जब तारीख को इसका तारीख निर्धारित की गई थी, जिसको करने की प्रक्रिया करने की तारीख निर्धारित की गई थी, तो बताया जा रहा था कि 10 से 15 दिन जो लगातार ट्रायल किए जाएंगे। अभी भी जब 12 तारीख को यानी कल जब इसका प्रक्रिया शुरू होगी, जब इसको ड्रोन के माध्यम से जब क्लाउड सीडिंग की जाएगी, उसके बाद में लगातार 8 से 10 दिन लगातार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। दिन में 2 बार ड्रोन उड़ाए जाएंगे और लगातार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न परीक्षण भी किए जाएंगे, साथ ही साथ में विभिन्न पूर्वानुमान भी लगाए जाएंगे।
तो ये जो परीक्षण है ना केवल एक साझा प्रयास दिखाता है, बल्कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी सहयोग से जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति आई है, मुझे लगता है कि कृषि और आईएमडी के साझा प्रयास में भी ये जो साझा प्रयास है गैर सरकारी और सरकारी का, इसमें भी एक क्रांतिपूर्वक पहल साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए